Hello bachcho, let's read the given question. The question says the displacement of a particle is given by r bar equals to a I bar cos omega t plus j bar sin omega t. The motion of the particle is first option simple harmonic, second option on a straight line, third on a circle, fourth option with constant acceleration. ठीक. So यहाँ पे we need to understand about the case अगर मोशन हार्मोनिक है तो उसके लिए क्या कंडीशन है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑसिलेशन. सो एनी टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं? एनी टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेशन, राइट. ऑसिलेशन का जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज एफ इक्वल्स टू के एक्स रेज टू एन, वेर एन इज एनी ऑड नंबर 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है. सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन यानी कि टू एंड फ्रो मोशन, राइट. अगर इसी का सिंपलेस्ट केस देखा जाए व्हेन एन की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें सो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स फॉर्मूला बनेगा विच इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ पार्टिकल टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी, लेट्स सपोज वी हैव अ पेंडुलम. ठीक है, एक पेंडुलम का केस यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं and this pendulum is at rest, that is at x equals to 0. अगर हमने इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ठीक है, सो क्या होगा? दिस पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन, राइट. अब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. हमने इसे डिस्प्लेस किया इस तरफ, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी इस तरफ. अगर हम इसे डिस्प्लेस करते हैं इस तरफ, so इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है इस तरफ. सो जो फोर्स वी कैन क्लियरली सी डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट चले, दैट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन. अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है सो वी कैन से दैट दैट इक्वेशन और दैट मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी द सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. अब यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली फोर्स को हम कह सकते हैं यहाँ पे k जो है वो एस एच एम कॉन्स्टेंट है, राइट. हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स आएगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हम कहेंगे प्रिसाइजली, या हम फिर इसे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि फोर्स इज नथिंग विदाउट एक्सेलरेशन. अब यहाँ से यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज के ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें गिवन है आर बार, वेदर इट इज सिंपल हार्मोनिक या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल या मूविंग इन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे ये गिवन है आई बार कॉस ओमेगा टी प्लस जे बार साइन ओमेगा टी, राइट. अब यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ये डी आर बार डी टी, डी आर बार डी टी का मतलब है वेलोसिटी. तो ये हो जाएगा ए ओमेगा, ये आई बार तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, राइट, और साइन का हो जाएगा कॉस. ओमेगा दोनों की तरफ से आएगा तो दोनों का हमने ओमेगा कॉमन निकाल दिया बाहर. ठीक है. अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अब हम अगर ध्यान से देखें सो अगेन वी कैन से इट कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर. अब आ जाएगा ये टर्म और ये आ जाएगा साइन का बन जाएगा कॉस और कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, राइट. और ओमेगा अगेन हमने बाहर कॉमन निकाल लिया. अगर यहाँ से अब हम माइनस साइन को भी कॉमन निकाल लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस ऐसा हो जाएगा. ठीक है. अब इसको अगर हम ध्यान से देखें सो इस एक्सप्रेशन को दैट इज ए बार को हम क्या लिख पाएंगे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आर बार आ रहा है ये. दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर आर बार, सो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस ए बार इज प्रोपोर्शनल टू आर बार. ठीक है ना. यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, दैट मीन्स इट इज जो एक्सप्रेशन या पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जिसका हमें गिवन है वो ऐसे हम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस, सो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन. सो ऑन अ स्ट्रेट लाइन although we consider SHM to be in a straight line motion, लेकिन उसे to and fro होना चाहिए. just motion on a straight line cannot define के it is जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इट इज अ नेचर, इसका जो नेचर है वो है एस एच एम वाला.
ठीक है, that is moving to and fro. Straight line में सिर्फ it is a one way motion, so this option can be discarded, this can also be discarded, and finally we can say with constant acceleration will also be discarded. यहाँ पे acceleration although it is coming out to be variable with time. ठीक है, so option A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.